ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ सभी पक्षी मिलजुल के रहते थे। इसी जंगल में एक बंटी नाम का कबूतर रहता था, जिसने अपनी जूस की फैक्ट्री स्टार्ट कर दी थी। कल्लू भैया, मुझे एक बात पूछनी है आपसे। फैक्ट्री तो मैंने स्टार्ट कर दी, लेकिन फैक्ट्री के लिए मैं फल कहाँ से लेके आऊँगा? बस इतनी सी बात। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो बंटी? मेरे होते तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक चिड़िया को जानता हूँ जिसका नाम है टूनी। वह बहुत मेहनती है। उसका ना बहुत बड़ा फलों का बगीचा है। अगर हम उससे फल खरीद ले तो तुम्हारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी और जूस भी बहुत बिकेगा तुम्हारा। ठीक है बंटी भैया, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। आप आज ही टूनी चिड़िया के पास जाइए और उसे फलों का ऑर्डर दे दीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकूं। ये कहते ही कल्लू कौवा बंटी कबूतर के घर से सीधा टूनी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। टूनी बहन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ कल्लू भैया, कैसी बातें कर रहे हैं? आइए अंदर आइए। टूनी बहन, मैं आपसे इस सिलसिले में मिलने के लिए आया हूँ कि अगर आप फलों की खेती करके हमें फल बेचे तो हम आपको अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं। लेकिन कल्लू भैया, मैं तो फल उगाती नहीं, मैंने तो सब्जियों की खेती की है, तो मैं फल कैसे बेचूंगी आपको? टूनी बहन, आपकी खेती के चर्चे तो दूर दूर तक है। कौन नहीं जानता कि आप जो भी उगाते हैं वो कितना अच्छा निकल के आता है। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप गन्ने की ही खेती कर दे तो वो भी हमारे लिए काफी है। चलिए कल्लू भैया, आप इतना कहते हैं तो मैं खेती शुरू कर ही देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको ही सारे मेरे गन्ने बाजार जाके बेचने होंगे और उससे जो भी फायदा होगा उसका आधा फायदा मुझे देना होगा। ठीक है टूनी बहन, मैं जल्दी ही आपके गन्ने लेने के लिए आ जाऊंगा। तब तक आप अपनी फसल तैयार रखें। चलो अच्छा हुआ। वैसे भी सब्जियों की खेती से मुझे कुछ ज्यादा फायदा हो नहीं रहा था, तो शायद कुछ गन्ने बेच के ही फायदा हो जाए। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि गन्ने तो मैं बो दूंगी, लेकिन उसके लिए खाद और गन्ने का बीज मैं कहाँ से खरीदूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। क्यों ना मैं ये घर बेच दूं? इससे जो थोड़े पैसे आएंगे उसी से अपनी खेती शुरू कर देती हूँ। एक बार फायदा हो जाए तो इससे भी बड़ा घर खरीद लूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये कहते ही टूनी ने अपना घर बेच दिया और उसने गन्ने की खेती शुरू कर दी। चलो अब कुछ दिनों के बाद आती हूँ, तब तक मेरी सारी फसल पक के तैयार होगी। कल्लू भैया भी तब तक गन्ने लेने के लिए घर पे आ जाएंगे। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अरे वाह, क्या गन्ने की खेती हुई है! ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी खेती हुई है। कल्लू भैया तो आए नहीं गन्ना लेने के लिए। आज मैं ही उनके घर चले जाती हूँ उनको बोलने के लिए कि गन्ने की फसल तैयार है, बाजार जाके बेच आए। ये कहते ही टूनी चिड़िया सीधे कल्लू कौवे के घर पहुंच गई। कल्लू भैया, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ टूनी। मेरे गन्ने की खेती तैयार है, जल्दी दरवाजा खोलिए। टूनी की आवाज सुनते ही कल्लू कौवे के घर में एक सुंदर सी चिड़िया थी, जिसने उसका दरवाजा खोला। चिड़िया बहन, कल्लू भैया को बुला दो। उन्होंने मुझसे गन्ने की खेती करने के लिए कहा था। मेरे गन्ने की खेती तैयार है, अब आप उन्हें कह दीजिए बाजार ले जाने के लिए। लेकिन टूनी बहन, यहाँ तो कल्लू भैया नहीं रहते हैं। उन्होंने तो अपना घर मुझे बेच दिया है। मैं तो पिछले 1 महीने से यहाँ रह रही हूँ। क्या? अरे नहीं बहन, ऐसा मत बोलो। उन्होंने मुझे कहा था गन्ने की खेती करने के लिए। उस चक्कर में मैंने अपना घर भी बेच दिया और अब वो कहाँ चले गए? वो तो मुझे भी नहीं पता टूनी बहन। उन्होंने 1 महीना पहले मुझे अपना घर बेच दिया और कहा कि उनका कुछ फैक्ट्री में नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी फैक्ट्री भी बेचनी पड़ी है। चिड़िया की ये बात सुनते ही टूनी के पांव तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, उस कल्लू भैया पे विश्वास करके मैंने अपना घर तक बेच दिया और कब से मैं इस छोटे से घोंसले में रह रही हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं कहाँ रहूँगी? तभी टूनी की नजर सामने पड़े तरबूज के ऊपर चले जाती है।
अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्यों ना मैं तरबूज का घर बना लूं। एक तो सस्ता भी बन जाएगा और गर्मियों में ठंडा भी रहेगा। ये कहते ही टूनी अपना तरबूज का एक सुंदर सा घर बना देती है, जिसको देख के अब वह बहुत खुश थी। और किसी कारणवश बाजार में गन्ने की खेती की बहुत मांग बढ़ गई, जिससे टूनी को काफी फायदा हुआ। उसने सही समय पे अपना गन्ना बाजार जाके बेचा और खुशी खुशी रहने लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ये कहानी है टूनी की, जो कि सुंदरवन जंगल में अपने सभी पक्षी दोस्तों के साथ रहती थी। अरे, ये सबको हुआ क्या है? सब इतनी हड़बड़ी में आज कहाँ जा रहे हैं? कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। न जाने क्या बात है। टूनी का अपना कोई न था। टूनी की माँ और उसका छोटा भाई कुछ वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, जिसके बाद से टूनी इस जंगल में अकेले रहती। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, प्यारे भैया मेरे। अरे, ये गोरी कौवी को हुआ क्या है? आज तो ये भी बड़े गाने गा रही है। लगता है जंगल में कोई फंक्शन का माहौल है, जो कि मुझे ही पता ना चल रहा है। चलो अंदर चल के पूछ ही लेती हूँ कि इसकी इतनी खुशी का राज क्या है। गौरी बहन, क्या बात है? आज तो बड़े गाने शाने गाए जा रहे हैं। मुझे भी तो बताओ, इस खुशी का राज क्या है? अरे टूनी बहन कहाँ? वो तो मैं भी इस माहौल में थोड़ा रंग गई थी, तो मैंने भी ये गाना गा ही दिया। वरना गाना गाना तो मेरे बस की बात नहीं है, ये तो आप जानती ही हैं। अच्छा गोरी बहन, मैं वो क्या कह रही थी कि चलो एक बाजार तक जाके चक्कर लगा के आते हैं, कुछ सामान भी खरीद लेंगे और थोड़ा घूम के भी आएंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो टूनी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आज बाजार घूमने नहीं जा सकती, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और मेरा भाई बड़ी दूर से मुझसे राखी बंधवाने के लिए आ रहा है। तुम्हारा भाई नहीं आ रहा क्या तुमसे राखी बंधवाने? आज तो रक्षाबंधन है, आज तो उसको आना चाहिए था तुम्हारे पास। गौरी कौवी की ये बात सुनते ही टूनी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। क्या हुआ टूनी, तुम क्यों रो रही हो? मेरी बात का तुम्हें बुरा लगा? मुझे माफ कर दो टूनी, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो। कुछ साल पहले तक मैं भी अपने छोटे भाई को राखी बांधती थी, लेकिन एक दुर्घटना के चलते मेरी माँ और मेरे भाई गुजर गए। उस दिन से अब मेरा कोई भाई नहीं है जिसके साथ मैं रक्षाबंधन मनाऊं। टूनी, तुम अपना मन छोटा मत करो। भगवान ने तुम्हारे लिए भी किसी न किसी को बनाया होगा जिसको तुम राखी बांधो। अब तुम फिक्र ना करो, आराम से घर जाओ। टूनी दुखी मन से वहाँ से चले जाती है। उसी जंगल में एक कल्लू नाम का कौवा रहता था, जो कि अकेला एक पेड़ की डाली पे बैठा हुआ था। तभी उसी समय उस जंगल से एक शिकारी गुजर रहा था, जिसकी नज़र उस कल्लू कौवे पे चले जाती है। शिकारी बिना कुछ बोले चुपचाप कल्लू कौवे के ऊपर गोली चलाता है और वहाँ से भाग निकलता है। कल्लू कौवा वहीं पे तड़प तड़प के नीचे गिर जाता है। यहाँ दूसरी ओर टूनी दुखी मन से अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये क्या? मुझे कौन आवाज लगा रहा है मदद के लिए? जरा चल के तो देखूं। अरे कल्लू भैया, ये आपका हाल किसने किया? आपको इतनी चोट कैसे लगी? जल्दी चलिए, हॉस्पिटल लेके चलती हूँ मैं आपको। एक शिकारी यहाँ से गुजर रहा था, उसने बिना कुछ सोचे समझे मेरे पे गोली चलाई और मेरा ये हाल हो गया। टूनी ने बिना देर किए कल्लू कौवे को अपनी पीठ पे बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। मिस टूनी, अगर आज 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो कल्लू कौवे का बच पाना मुश्किल था। ये तो आपकी अच्छाई के कारण आज कल्लू कौवे की जान बच पाई है। पूरी दुनिया जहां आज रक्षाबंधन का त्योहार मना रही है, वहीं तुमने इस अवसर पे एक मिसाल कायम की, किसी की जान बचा के। वेल डन टूनी। टूनी
कल्लू कौवे को अपने घर लेके जाती है, जहाँ वह उसकी सेवा दिन और रात लगातार करती है। कुछ ही दिनों में कल्लू कौवा ठीक हो जाता है और वह अब फिर से खुद से चल फिर पाता है। ये सब हुआ था टूनी की वजह से। कल्लू कौवे ने टूनी का बहुत धन्यवाद किया। कल्लू कौवे ने टूनी को अपनी बहन बना लिया और उस दिन के बाद से उन्होंने हर रक्षाबंधन साथ में की। टूनी को भी अपना भाई मिल गया, जिसके बाद से वे सदा खुश रहने लगी। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।